नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में लगातार हो रहे युद्धों, वहाँ की स्थितियों पर। क्या आपको पता है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा श्रापित देश है जिसको महाभारत काल की रानी गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह से तुम्हारे यहाँ का शकुनी आके हमारे देश को तहस नहस कर दिया है और उसको बर्बाद कर दिया है, हमारे कई सौ पुत्रों को मरवा दिया है, तो कभी भी अफ़गानिस्तान में सुख और शांति नहीं होगी। अफ़गानिस्तान में कभी सुख चैन नहीं होगा, लगातार वहाँ युद्ध होते रहेंगे। ऐसा कहीं हमने पढ़ा है, ऐसी कुछ किदवंतियाँ भी हैं। तो क्या हम ये माने कि अफ़गानिस्तान को गांधारी का श्राप लग गया है, इसलिए लगातार वहाँ पर युद्ध हो रहे हैं? एक बात और है, होता क्या है कि जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है हमको, तो हम हमेशा वही करते हैं। मैं आज एक बहुत बड़ी किस्सा बता रहा हूँ कि हमारे देश में हाथियों का शिकार होता है। हाथियों का शिकार होता है, उनके जो बड़े वाले दांत होते हैं उनको निकाल लेते हैं शिकारी। कई हजार वर्ष पहले से ऐसा होता आया है। अब स्थितियाँ ये हो गई हैं कि जो हाथी पैदा होते हैं उनके बड़े वाले दांत ही नहीं होते, उनका डीएनए भी चेंज हो जाता है, उनके संस्कार चेंज हो जाते हैं, उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान ने इतने युद्ध झेले हैं, इतनी त्रासदी झेली हैं कि वहाँ के रग रग में युद्ध बस गया है। बिना युद्ध के वो रह ही नहीं सकते, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है। देखिए कि अफ़गानिस्तान एक समय पर भारत का ही अंग था, फिर इसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए, अंग्रेज़ आए, उन्होंने हमारे यहाँ भी कब्जा कर लिया था, मुग़ल आए, वहाँ उन्होंने भी कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे पूरी दुनिया को आज़ाद कराया गया। पूरी दुनिया में करीब करीब सभी देश आज़ाद हो चुके थे, सभी देश आज़ाद हो चुके भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो निरंतर युद्ध करते रहते हैं। कहीं तख्ता पलट रहा होता है, कहीं गोलियां चल रही होती हैं, कहीं आपस में लोग मर कट रहे होते हैं। उसका मुख्य कारण ही ये है कि जो युद्ध है, जो लड़ाई झगड़े के संस्कार हैं, वो उनके खून में बस चुके हैं और वो पूरी तरह से बिना युद्ध के वो जी नहीं सकते, बिना युद्ध के वो मर नहीं सकते। यही हाल अफ़गानिस्तान का हुआ कि आपने देखा कि कितनी बार अफ़गानिस्तान को मौका मिला कि वो अपनी गवर्नमेंट चलाए, चुनाव कराए, बहुत सारी चीज़ें उसको मिली। अमेरिका भी अभी देखिए 20 साल तक लगा रहा कि वहाँ सुख चैन शांति हो जाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। आज ये हाल है कि वो झगड़ा करने पर आमादा ही रहते हैं। इसी तरह से हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी इसी तरह में शामिल है। उसके भी रग रग में झगड़ा करना, मार काट करना शामिल हो चुका है। अभी आप देखिए कि कल रात को बिना मतलब के पंजशीर में उसने हवाई हमले किए। जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे तालिबानी और पंजशीर, तो तुमको क्या ज़रूरत थी बीच में जाके घुस के वहाँ बमबारी कर दो? अमेरिका ने तो बमबारी किया था सुख चैन शांति को बनाने के लिए, और तुमने तालिबान को बसाने के लिए वहाँ बमबारी कर दी। और आज के हालात जो अभी हम लोगों को पता चल रहे हैं, पंजशीर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तालिबान करीब करीब वहाँ कब्जे की स्थिति में पहुँच चुका है। तो इस तरह से करके पाकिस्तान इस दुनिया में सबका बुरा बन ही रहा है, साथ ही इस दुनिया के उथल पुथल का एक कारण भी बनता जा रहा है। जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में ही ये हो जाता है, कुछ लोगों के संस्कार में ही ये हो जाता है कि बिना झगड़ा बिना लड़ाई करे मेरा खाना नहीं पचेगा। वही हाल आज पाकिस्तान का हो चुका है। अब बात करते हैं उस श्राप की। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें शकुनी की अहम भूमिका थी। शकुनी ने ही दुर्योधन को भिड़ा करके, लड़ा करके पांडवों से लड़ाया और युद्ध हुआ, और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत ही कम लोग बचे थे। उसके बाद पांडवों ने कुछ दिन तक यहाँ राज्य किया।
युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को ये राजपाट सौंप दिया था और वो चले गए थे हिमालय। राजा परीक्षित ने इस देश को संभाला, तब तक अफ़गानिस्तान भी हम लोगों के ही भारत का हिस्सा था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत के हिस्से थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब झगड़ा डीएनए में बस जाता है तो वो कुछ ना कुछ करता है। अचानक से मुग़लों ने आक्रमण किया और हमारे देश को एक तरह से उस समय गुलाम बनाया। बाद में हम लोगों ने उनको स्वीकार भी किया और वो लोग राजा बन गए यहाँ के। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अधिकार कर लिया, अफ़गानिस्तान में भी कर लिया। हम लड़ते आए थे, लेकिन भारत की एक विशेष बात ये थी कि चाहे आप रामायण काल में चलिए, चाहे महाभारत काल में चलिए, जो यहाँ के पुश्तैनी निवासी थे उन लोगों ने कभी अपने डीएनए में लड़ाई झगड़ा ऐसी बातें नहीं बनाई। लेकिन कुछ ऐसे लोग रह गए जो आजकल पाकिस्तान में रहते हैं, लड़ाई झगड़े को अपने डीएनए में शामिल कर लिया। इसी वजह से वो किसी दूसरे देश की सुख शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कल रात को अफ़गानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तान द्वारा हवाई हमला करना। तो मेरा कहने का कारण ये था कि यदि आप सदा ही एक दूसरे के विरोध में झगड़ा करने की बात करेंगे, उसके खिलाफ सोचेंगे, तो एक ना एक दिन आपके यहाँ भी इसी तरह की स्थितियाँ बनेगी। मैं विशेषकर पाकिस्तान के लिए बात कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि वहाँ वैसे भी झगड़ा चल रहा है, तो आपको वहाँ शांति बनाने का प्रयास करना चाहिए था। आपको वहाँ हवाई हमले नहीं करने चाहिए थे। आज आपके हवाई हमले करने से पंजशीर में जो लोग मारे गए हैं उसका पाप आपको एक ना एक दिन लगेगा। और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने अफ़गानिस्तान में करने का प्रयास किया है वही आपके पाकिस्तान में एक ना एक दिन होना निश्चित है। मैं पूरी दुनिया से अपील करना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हालात पर वो लोग नज़र रखें और ऐसी स्थितियाँ वहाँ ना बने कि कोई बचे ही ना। जब कोई बचेगा ही नहीं तो कौन लोग अफ़गानिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान की तो मंशा है कि वहाँ कोई ना बचे, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपने पाकिस्तान में मिला ले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उन हालात पर हम सबको एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए और पूरी दुनिया को एक होकर के वहाँ सुख, चैन, शांति की व्यवस्था के लिए प्रयास करना चाहिए। आज की विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।